हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो पिक ए कार्ड रीडिंग है। एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, पर उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपकी मैरिज अरेंज्ड होगी या लव मैरिज होगी। तो देखिए कितना ही एक एक्साइटिंग क्वेश्चन भी है और सभी को एक इंक्विजिटिवनेस रहती है। ये जानना चाहते हैं सभी कि क्या उनकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं वो अरेंज्ड मैरिज के थ्रू आ रहे हैं या लव मैरिज के थ्रू आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन जो सभी कभी ना कभी ये जानने की कोशिश करते हैं और मुझे भी बहुत रिक्वेस्ट आती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं वो लव मैरिज से आ रहे हैं या अरेंज मैरिज से आ रहे हैं। एज यूजुअल 3 पाइल्स हैं, पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। मेरा दूसरा चैनल जो एस्ट्रो अनलिमिटेड है उसे भी अपना प्यार दीजिएगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एस्ट्रो अनलिमिटेड के नाम से है और ये चैनल भी ऐसे ही मैं आपको ऑलमोस्ट डेली या एक दिन छोड़कर आपको वीडियोस पोस्ट करूंगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। और आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये रीडिंग जो है वो आपके साथ क्या जेल कर पा रही है कि नहीं, क्योंकि ये जनरलाइज रीडिंग है फ्रेंड्स। तो इसलिए या तो ये आपके साथ जेल करेगी या नहीं करेगी, तो इसलिए कोई इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है। ये रीडिंग आपके लिए ही है। और मैं आपको फिर से जैसे मैं शुरू से कहती आई हूँ कि जब भी आपने कोई पाइल चूज करना है, जैसे पहला पाइल जो है इसमें ब्लैक स्टोन है। ये ब्लैक स्टोन है, इसमें ना येलो कलर के एक हिसाब से थोड़ी सी लाइंस हैं। ये येलो स्टोन है, जुपिटर का स्टोन है। और ये वाइट स्टोन है, देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल वाइट, बिल्कुल क्लियर वाइट स्टोन है। तो आपको चूज करना है कि कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। एज यूजुअल जैसे हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि आप अपने आईज को क्लोज करके वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करके आप सोच सकते हैं अच्छे से कि कौन सा पाइल है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और सबसे ज्यादा आप किस फाइल की तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो वो फाइल आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प है। मैं आपकी रीडिंग में आपके साथ आपको बताने के लिए जरूर हाजिर होंगी। आप एक फाइल, कोई भी इन तीनों में से एक फाइल चूज कर लीजिए और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट पाइल नंबर 1 के लिए। जो पाइल नंबर 1 है उसमें क्या आ रहा है ये देखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि बाकी पाइल्स में क्या आ रहा है। ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने कि ये ब्लैक स्टोन चूज किया है उनके लिए रीडिंग कैसी आ रही है, चलिए आइए देखते हैं। पहला कार्ड ही हैंग्ड मैन है। तो अगर लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज में से देखा जाए तो यू आर गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूज्ड। हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव हो लेकिन आपको इतनी कंफ्यूजन हो कि आपको अरेंज मैरिज करनी है। और अगर अरेंज्ड आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मन में आए कि मुझे तो एक पार्टनर ऐसा चाहिए जो मेरा ड्रीम पार्टनर है, जो वो पार्टनर है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो वो पार्टनर है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। और जैसे लव मैरिज में थोड़ा कम्युनिकेशन पहले से ही होता है, तो इस तरह का हो सकता है। देखिए कार्ड ही आ गया अपने आप से, लवर, लवर का कार्ड है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में लव जो है वो खत्म होने वाला है या लव जो है वो मैरिज नहीं होगी। लव मैरिज तक पहुंच सकते हैं। तो लवर तो 100% आपकी लाइफ में है और लवर यानी कि रोमांस है आपकी लाइफ में और एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको प्यार की तरफ लेकर जाता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट की तरफ लेकर जाता है। अब इस प्यार का कहीं ना कहीं इमोशनल जो है इम्बैलेंस से भी कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने आप को ये फील करते हो कि लव मैरिज तो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, पर मैं आई फील लाइक अ हैंग पर्सन। तो कोई इस तरह की दीवार है, या तो कोई कास्ट की, या कोई रिचनेस की, या कोई इस तरह की कास्ट, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या एक ऐसा ब्लॉक है जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक भी हो सकता है। तो जो आपको अपने पार्टनर से एक होने में दूर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको इमोशनल हैसल्स भी आ रहे हैं। हो सकता है किसी लेडी की वजह से भी, बड़ी उम्र की लेडी है उनकी वजह से भी आपको ऐसा लगता हो कि आपकी लव मैरिज होते होते रह जाए, या आपको लगे कि मैं प्यार बहुत है लेकिन अभी मैरिज तक हम नहीं पहुंचे हैं। देखिए इस रीडिंग के एंड तक हमें समझ में आएगा और हम क्लैरिटी के साथ कह सकेंगे कि ये जो हमने डेक देखा है इसमें पहले से ही आपको पता है कि आपकी लाइफ में लव है
ऑलरेडी आप हैंग पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड फ़ील करते हैं क्योंकि आप अपने आप को कंप्लीट ही उसके साथ महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ आप प्यार करते हैं और साथ में किसी लेडी की वजह से हो सकता है कि कोई इश्यू हो सकता है कोई बॉस लेडी हो जिसकी वजह से बार-बार आपके हस्बैंड को या वुड बी को या आपकी अ जो जिसे आप प्यार करते हैं उस लेडी के साथ भी, उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसी लेडी एसोसिएटेड हो जो उसे कहीं ब्रेन वॉश कर रही हो या उनका कुछ इस तरह का सिस्टम हो सकता है कि अभी वो आपके साथ उतने ज़्यादा अच्छे से स्टेप नहीं लेना चाहती या लाइफ में आगे बढ़कर उतना रिस्क नहीं लेना चाहती या नहीं ले पा रही हैं। सोसाइटी का कुछ ऐसा प्रेशर है और वो बहुत इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बर्डन की तरह देख रही हैं। उनको बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत अपने आप को अपसेट भी महसूस करती हैं इस बात को लेकर और उनको ऐसे लगता है कि मैं बहुत सॉरो में या आपके लिए भी ये कार्ड है कि आपको बहुत सॉरो लगता है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप, इतना लविंग, इतना रोमांटिक रिलेशनशिप होते हुए भी कहीं न कहीं लव मैरिज में बहुत सारी अड़चनें हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अरेंज मैरिज की तरफ ही जा रहा है। हालाँकि आप में बहुत क्रिएटिविटी है, आप दोनों ही एक-दूसरे को बहुत हद तक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी अटैचमेंट है एक-दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को समझते हैं, महसूस करते हैं और ये जो फीलिंग है ये म्यूचुअल है। ना केवल आप बल आपका पार्टनर भी आपको उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, लव और केयर देता है, पर उसकी कुछ कंडीशनिंग है, जो उसकी ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे। उसकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो खुलकर वो स्टेप नहीं ले पा रहे। साथ में वो कहीं न कहीं किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, स्पेशली किसी लेडी से इन्फ्लुएंस्ड है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि मैं ये स्टेप नहीं ले सकता। आपके गाइडिंग एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपके एंजल जो हैं वो आपको वॉच ओवर कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं और आपकी पुकार ज़रूर सुनी जाएगी। जो भी आपके दिल की इच्छा है वो ज़रूर सुनी जाएगी। वो पुकार जो सुनी जाएगी तभी आपको जो न्यू कमर आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस लव के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं वो लव तो अभी आप कोई भी स्टेप लेने को तैयार नहीं है। अभी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप ले, लेकिन साथ ही साथ एक न्यू लव रोमांस एंजल्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं ताकि आप अपने पास्ट से निकल सकें और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें कुछ एक ओपननेस आए और रिसीव कर पाए आप लव को। सो यू नीड टू बी ओपन टू रिसीव लव। तो जो लव आपकी लाइफ में आ रहा है यानी कि अरेंज मैरिज से आ रहा है या जो लव मैरिज नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से अरेंज मैरिज की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस लव के लिए भी आप ओपन हो और आपको बिलीव करना है। और अगर आप इस तरीके से इसको पॉजिटिव वे में लें तो अब आप अगर थोड़ी सी पेशेंस रखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, तो आपके ये एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं सफल होंगे, क्योंकि आपको मैसेज मिल रहा है सोल कनेक्शन की वजह से कि योर बेस्ट इज येट टू कम। तो आपको बिलीव करना है, यू नीड टू बिलीव इन गॉड, यू नीड टू हैव फेथ। टोटल सरेंडर करके आप फेथ करेंगे तो जो लिमिटेशंस थी, जो रुकावट थी, जो प्रॉब्लम थी, जो आपको बार बार ऐसे लगता था कि ये रुकावट मेरी लाइफ में चल रही है और इस वजह से चल रही है, तो वो जो ब्रेक थ्रू है वो हो जाएगा लाइफ में और वो बहुत अच्छे के लिए होगा। और उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपनी लाइफ को अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया है, अलग अलग कंपार्टमेंट आ गए हैं आपकी लाइफ में। और जो आपकी फ्रीडम थी, जॉय था, उसमें जो है कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके बिलीव्स हैं वो भी आपको हिलती दिख रही हैं, क्योंकि आपने बहुत प्यार किया किसी को। और अब क्योंकि ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था पास्ट में, तो वो कहीं न कहीं आपको परेशानी दे रहा था। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जहाँ कुछ न कुछ आपका ब्रेक थ्रू होगा और लव भी आपको रिसीव करना आना चाहिए लव को, क्योंकि ये एक अरेंज सेटअप का लव है जो आपको रिसीव नहीं आप कर पा रहे हैं। और कमिटमेंट भी जो है, जो नहीं कमिटमेंट हो रही थी अब तक, तो वो जो है कंपार्टमेंट में जाकर लाइफ को अगर हम जिएँगे तो आपकी लाइफ की कमिटमेंट भी होगी, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट करेंगे। और हो सकता है कि आप खुद से जो कमिटमेंट उनसे चाह रहे थे, जिस तरह की कमिटमेंट आप लेना चाहते थे, वो आप खुद से ही आपका मन कर जाए कि अब मेरे को नहीं चाहिए ऐसी भी कोई भी कमिटमेंट और मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में, देखिए 8th हाउस आया, 8th हाउस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं न कहीं लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो वो चाह ही रहे हैं और आप भी चाह रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि अब ये जो इतना मैंने सह लिया, इतना मुझे लेसन्स मिल गए, इतना सब कुछ मैं जो चाहती थी वो या मैं जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो है अपने पोटेंशियल को भी साइड पर रखकर कहीं न कहीं आपने बहुत एफर्ट किए, तो जो वो सफलता नहीं मिल रही, तो जहाँ आपको प्यार मिल रहा है, जो आपको बहुत ध्यान देना चाहता है, जो आपके ऊपर बहुत
कंसंट्रेटेड है, जिसे आप बहुत लाइक कर रहे हैं, जो आपको बहुत लाइक कर रहे हैं, ऐसे पार्टनर को आप अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास की एनर्जी, जो आपका ये न्यू पार्टनर है, उनकी एनर्जी बड़ी डायनेमिक है, बड़ी स्पॉन्टेनियस है, बड़ी इम्पल्सिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा क्विकली वो आपके आगे प्रपोज कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्विकली वो आपको कहीं न कहीं वो आपको अपनी लाइफ में इमर्ज करते जा रहे हैं। और उनके आने की वजह से जो आपकी लाइफ में सैडनेस थी, जो आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस थी, जो जॉय से आपकी दूरी हो गई थी, तो वो जो है एक न्यू पार्टनर के एंट्रेंस से ही वो जो जॉय है वो वापस से आपकी लाइफ में आ गया है। और इस एनर्जी में बहुत इमोशनल एनर्जी है, शायद वो खुद भी किसी ब्रेकअप से बाहर निकले हैं और उनको इमोशनली आपको स्टेबल करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है। उन्हें पता है कि ये कितना दर्द भरी बात है, उन्हें पता है कि जैसे एक मदर और चाइल्ड का रिश्ता है, वैसे ही वो इतना पायस, इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव, इतना ज़्यादा प्यार करने वाला रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं। इस तरह आपके एंजल्स भी आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अब डिग्निटी के साथ यहाँ से बाहर निकलिए और पास्ट को भूलकर आगे फॉरवर्ड स्टेप लीजिए, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हों आपके अरेंज्ड मैरिज के। और ये जो डिज़ायर है, ये आपकी जो डिज़ायर है, जो बिल्कुल रुक गई थी, कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ़ को रोक दिया था, कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। ये जो इतना पेन आपने सहा है, इतना मेंटल टॉर्चर सहा है, वो टॉर्चर भी खत्म हो जाएगा। एंड इक्वली उसके साथ-साथ आपको ये समझ में आएगा कि वीनस की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आ रही है, लग्ज़री की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आ रही है, डिज़ायर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, और आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो ठीक हो रही है, कुछ वैल्यू की चीज़ें आपको लाइफ में मिल रही हैं। तो इन टोटैलिटी अगर हम देखें, तो ये तो रीडिंग बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये कहती है कि आपने अपनी लाइफ में लव को महसूस किया है, बहुत ज़्यादा नज़दीक से महसूस किया है, उस लव के लिए आपने बहुत सैक्रिफाइसेस भी की हैं, उस लव को आप बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं, पर साथ ही साथ वो आप लव को पा नहीं पाए हैं। लव को पाने में आपको प्रॉब्लम रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशंस रही हैं जिनकी वजह से आप वो नहीं कर पाए हैं जो आप करना चाहते थे, जो आपकी लाइफ में था, जो आपको था कि मेरा लव जो है वो मुझे मिले, क्योंकि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अनबैलेंस्ड होकर प्यार किया, और किसी न किसी हद तक उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, प्यार किया, ऑनर किया। पर उनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि वो आपको लव मैरिज से दूर ले जाकर अरेंज्ड मैरिज की तरफ ही वो आपको कह रहे हैं बार-बार कि आप अरेंज्ड मैरिज कीजिए, क्योंकि लव मैरिज के लिए उनको अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो उनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि वो इस लव मैरिज को आगे तक लेके जा सकें। हो सकता है कि आपको वेट करने के लिए भी कहा जा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता हो कि अभी ये वाला डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, ये डिसीजन मैं नहीं ले सकती हूँ। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स के मैसेजेस के साथ-साथ मैं ये कुछ र्यून्स भी उठा रही हूँ। ये इन र्यून्स से आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी कि जो आपकी अरेंज्ड मैरिज हो रही है वो कैसी रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लविंग कार्ड्स लगे हैं। जो न्यू एनर्जी है, न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, जो अरेंज्ड मैरिज से आ रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी और अपने लव भी, और अपनी जो भी ऐसी सिचुएशंस को भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो इस वजह से भी आपको कहीं न कहीं कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़ील होगी, और वो जो कनेक्टिविटी है, वो कहीं न कहीं आपको, जो आपने अभी तक फ़ील नहीं करी थी, वो कनेक्टिविटी आप फ़ील करेंगे। देखिए, मैंने कुछ रून्स उठा लिए हैं, 4 ये उठाए हैं और 4 मैं इस तरह के उठा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 8 रून्स मैंने उठा लिए हैं, दोनों ही अलग-अलग उस तरीके के हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो र्यून्स हैं, वो भी एक अपनी अलग-सी लैंग्वेज, एक अपनी अलग-सी बात प्रेज़ेंट करते हैं, और ये जो प्रेज़ेंटेशन है र्यून्स की, वो उसमें कहीं आपको ये नहीं फ़ील करना कि ये जो है इसके साथ हमें कैसे पता चलेगा। आपको मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझाऊँगी कि ये जो र्यून्स हैं, वो आपको आपकी लाइफ़ में क्या शो कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पर उससे पहले हम ये मैसेजेस पढ़ते हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं।
देखिए जो न्यू लव है, जो अरेंज्ड मैरिज है, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको बता रहे हैं कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, यू आर माय क्यूट हार्ट। और हो सकता है कि लव मैरिज में भी कोई वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते थे, पर उनके सर्कमस्टांसेस नहीं हैं। और इसी तरह देखिए सेकंड मैसेज है कि आई लव योर नेचर एंड पर्सनैलिटी। तो जो अरेंज्ड मैरिज में लोग हैं, उन्हें आपकी नेचर और पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि प्लीज डोंट लीव मी एंड वेट फॉर मी। तो आपको कुछ हद तक वेट भी करनी चाहिए, कुछ हद तक आपको वेट करनी भी पड़ेगी। तो आपको फिर पता चलेगा कि किस तरीके से जो आपकी सिचुएशन है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। अरेंज मैरिज में आप एक दूसरे को म्यूचुअली पसंद करते हैं और आप एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर आप सही मायने में एक अच्छे पार्टनर के लिए आप जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए खड़ा हो, तो जो डिले है उनको डर लग रहा है डिले का, और आप बहुत हद तक डिले थोड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा इस सिचुएशन से अभी आप भाग रहे हैं, पर वो आपको बार बार समझा रहे हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और उनका एक अप्रिसिएशन का वे क्लियर क्लियर वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। अगर कोई लड़की भी है तो वो भी आपको इस क्लियर कहना चाहती है कि वो आपसे प्यार करती है। तो देखिए मोर और लेस आपके लिए जितने भी कार्ड्स आए हैं वो आपको यही दिखा रहे हैं कि आपको जो है अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो थी, वो सिक्योरिटी जो है आपकी लाइफ में कुछ किसी हद तक जो है वो अरेंज्ड मैरिज से ही मिलेगी। देखिए ये उरूस है, उरूस आपको स्ट्रेंथ देता है, वाइटैलिटी देता है, आपको बहुत ही अच्छा हेल्थ देता है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि ये जो उरूस है वो आपको दिखा रहा है। देखिए इसका सीधा इस तरीके से होता है, तो मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। और ये आपको आपको ये इंडिकेट करता है कि जिस तरफ आप जा रहे हैं वहां पर गुड हेल्थ है, जो आप करना चाहते हैं वहां बेटर है। और ये फेहू भी बहुत ज्यादा वेल्थ और सक्सेस को डिनोट करते हैं। फेहू से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो आपके अरेंज्ड मैरिज के पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, और भी ज्यादा आगे मतलब जाएंगे। उनकी प्रोग्रेस जो है अगर हम पैसे से या वेल्थ से देखें तो बहुत ही आगे जाएगी। ये टीवर्स है, मतलब उनमें बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो वॉरियर हैं, उनमें सेल्फ सेक्रीफाइस करने की भी एक क्वालिटी है, ना केवल वेल्थ, क्योंकि फेहू तो वेल्थ देगा और यहाँ से गुड हेल्थ भी मिलेगी और वैसे भी अबंडेंस का कार्ड है। और जो इसको सही ढंग से तो ऐसे रखते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो देवाज है तो ये तो सेल्फ सेक्रीफाइस भी रखने की उनमें क्वालिटी है। विक्ट्री जो है उनको मिलेगी, जरूर मिलेगी विक्ट्री, और इस विक्ट्री को कोई भी नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। ये विक्ट्री आपको भी मिलेगी और उनको भी मिलेगी। और ये है उथाला। देखिए दो कार्ड सेम ही ऑलमोस्ट आए हैं, दोनों रूम्स में सेम आए हैं उथाला। तो इसका मतलब ये कितने मेजर ये इसमें पावर रखता है। वो मेजर पावर ये है कि उथाला कहते हैं कि आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तो आपके जो पार्टनर है उन्हें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलेगी। आप कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो उनकी वेल्थ जो है उनकी पेरेंट्स की वजह से भी है और खुद से भी उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा आगे किया है। बहुत तरह की पोसेशंस है उनके पास, बहुत सारे की चीजें हैं, पर उन चीजों से भी ज्यादा अच्छा क्या है, क्या हो सकता है ऐसी चीजों से ज्यादा अच्छा? अच्छा ये है फ्रेंड्स कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही आगे बढ़ गए हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बहुत ही तरीके से जीना चाहते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा फेथ है, अपनी क्रिएटिविटी पे पूरा फेथ है, अपनी लाइफ पे उन्हें पूरा फेथ है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे पार्टनर की तरफ लेकर जा रही हैं जो पार्टनर शुरू से ही आपको एक फ्रीडम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल देखी या जैसे कुछ वेल्थ भी उनको मिली, पर वो सेल्फ स्टैंड हुए, पर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ जब कनेक्टेड है तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी वो वर्कआउट करेंगे। और कितनी प्यारी बात है। हलाज तो
मुझे हॉगर्स कहते हैं इसे, और हॉगर्स तो मुझे शुरू से ही ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिसरप्शन और बहुत ज़्यादा चेंज को डिनोट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है। तो आपकी लाइफ में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जब आपको पास्ट को छोड़ के आगे जाना है, आगे आपको बढ़ना है, आगे आपको अपनी लाइफ में आगे आपको डिसीजन लेना है। और यही डिसीजन जो है वो क्रिएटिविटी से भरा डिसीजन है, वो अवेकनिंग से भरा डिसीजन है, वो ग्रोथ से भरा डिसीजन है, वो जेनरोसिटी से भरा डिसीजन है। और इसके साथ साथ देखिए, जो ये एक तो कार्ड शेयर ही हो गया, मतलब एक रून तो शेयर ही हो गया, पर ये जो जीरा है, इसे जीरा कहते हैं। जीरा जो है वो रिवॉर्ड देता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करके, फील करके, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक हिसाब से अपना कर अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको लाइफ में हर तरह का गेन मिलेगा। ये नेचर का साइकिल है कि आपको पीस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, और आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हार्वेस्ट मिलेगा। तो आपके लिए गेन्स ही गेन्स है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पास्ट को छोड़कर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके लिए बात को समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, जो आपके पास्ट को भी छोड़कर आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे। और वो इस तरह से हेल्प करे कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि आप जो हैं अकेले हैं इस लाइफ में, या आपको कुछ डिसीजंस अकेले लेने हैं लाइफ में, वो आपको कभी अकेला ना छोड़े। इस तरह का पार्टनर देखिए बहुत किस्मत से मिलता है। तो मैं नहीं कहूंगी कि ऐसे आपको डिसीजन तो देखिए आप ही का है, पर इस इंडिकेशन यही है कि अगर आप अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो अरेंज्ड मैरिज में आपको हर तरह का सुख मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 में देखिए, ये जिन्होंने येलो स्टोन चूज किया था उनके लिए ये पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 2 में कार्ड्स को देखते हैं कि आपके लिए लव मैरिज या अरेंज मैरिज किस तरह के हैं। देखिए, डिसीजन लेने का टाइम है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम है। और ये जो एक अच्छा डिसीजन आप लेते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाएगी। आपको ईश्वर की तरफ से डिवाइन जस्टिस मिल रहा है, डिसीजन जो आपकी फेवर में है, जस्टिस जो भगवान ही देना चाहते हैं आपको। तो एक हिसाब से जो आपने अभी तक अचीव किया है वो भी बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत अच्छा है। और आगे भी जो आप अचीव करेंगे वो ध्यान से कीजिए, इम्पेशंस मत होइए। तो आपको बहुत ज्यादा इंडिकेशंस है कि आपकी लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल भी रहेगी, और उसमें पैसा भी होगा, आपकी अचीवमेंट भी अच्छी रहेगी, और आपको डिवाइन जस्टिस भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लव जो है उसमें आप पोस्टपोनमेंट मत कीजिए। देखिए, चीजों को बहुत ज्यादा ढीला मत छोड़िए, बहुत ज्यादा रुकावट मत कीजिए। जो आपको करना है अपनी लाइफ में, लव मैरिज के थ्रू आप वो सब कुछ कर पाएंगे। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो वो कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके लवर जो है अभी आपसे थोड़ी सी दूर हो, या कुछ डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, या ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर आप ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं सक्सेसफुल होगा। इसमें बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशंस है कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अपने माइंड को अगर आप कंट्रोल रखेंगे, अगर अपने माइंड में हार्मनी रखेंगे, पीस रखेंगे, तो ये रिलेशनशिप एक्चुअली डोनेट करता है पीस को, हार्मनी को, लव को। और ये 100% बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल ऐसे जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए कैसे ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ कार्ड्स आ रहे हैं कि जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है। आपकी एग्जिस्टेंस एक दूसरे के साथ है, और आप एक दूसरे के साथ अपने आप को ना केवल कंप्लीट महसूस करते हैं, पर जो फीलिंग्स आपको आनी चाहिए एक दूसरे के लिए, वो भी आपकी लाइफ में आएंगी। और एक दूसरे के लिए जो आपने कभी भी नहीं फील किया वो भी आप फील करेंगे। और साथ ही साथ आपको लगेगा कि जो चीजें कमी रह गई है मेरी लाइफ में, जिस वजह से जिसने मेरे लाइफ में कमी करी, तो वो कमी जो है वो मेरे लव पार्टनर की वजह से वो सब कमी पूरी हो गई। कोई इस तरह की चीज जो कभी आपने सोची हो, कभी कोई आपकी ड्रीम रह गई हो, तो आपके लाइफ पार्टनर इतने अच्छे हैं कि वो आपके लव पार्टनर तो हैं ही हैं, पर वो आपके लाइफ पार्टनर बनते ही वो इतने अच्छे हैं कि वो आपकी सारी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए उतना ही एफर्ट करेंगे जितना आप अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए करें। तो एक कितनी एक ब्यूटीफुल बात है। और आपको सिचुएशंस को थोड़ा सा और ध्यान से सोचना है, और बिल्कुल भी आपने लूज नहीं करना है होप को। अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है और आपको ऐसे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो जाए, या आपको इस बात का डर है कि कोई और इन्वॉल्व ना हो जाए, तो आपको ये सोचना है कि इतनी जल्दी आपको ऐसे कुछ नहीं सोचना। आपकी विक्ट्री है, क्योंकि आपकी डिजायर जो है वो ही फुलफिल होने वाली हैं। और आपका और उनका कनेक्ट जो है वो इतना स्ट्रांग है, इतना ब्यूटीफुल है कि उसके लिए और कुछ भी, कोई भी बीच में नहीं आएगा।
इसी के लिए आपको इंस्पिरेशन भी है। तो ये लव जो है, ये बड़ा ही डिवाइन लव है, ये प्योर लव है, ये पायस लव है। ये जो इंस्पिरेशन है, जो एक दूसरे के लिए आप मोटिवेशन करते हैं, जो एक दूसरे के लिए आप केयर करते हैं, उसकी एक अलग ही ब्यूटी है, और वो आपकी ब्यूटी पर भी बहुत ज़्यादा मोहित है। और आपको ये ज़रूर लगेगा कि वो एक आउटर ब्यूटी को नहीं, वो आपकी इनर ब्यूटी को भी रियलाइज़ करते हैं कि आप अंदर से कितने अच्छे हैं, आपकी थॉट्स कितनी अच्छी हैं, आपकी बिलीव्स कितनी अच्छी हैं, आप अपने फेथ से कैसे काम करते हैं, और जो आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तो उसमें उनके लिए कोई और जजमेंट रहती ही नहीं है। तो ये, और चाहे आप मेल है या फीमेल है, दोनों ही केसेस में जो इनर ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि न्यू बिगनिंग्स, तो यानी कि 100% आपकी जो लाइफ में लव मैरिज है, उसकी जो बिगनिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल लव मैरिज के बिल्कुल पास हैं। नए तरीके से आप अपना घर बनाएँगे। द 4th हाउस है, देखिए कैसे आपका घर बन रहा है, 2 जने मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। आगे आपकी रूट्स बनेंगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। और जो आप लोग आपको इंप्रेशन में देखते हैं, तो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आपके पार्टनर आपको स्टार मानते हैं, आपके साथ इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो आपको ब्यूटीफुल मानते हैं, उनकी नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू है। वो बहुत कॉशियस के साथ आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। वो खुद से बहुत ड्यूटीफुल हैं, और उनको बहुत डर लगता है कि कहीं आप किसी भी तरह से उनसे दूर ना हो जाएँ। तो ये जो डर है उनका, ये कहीं न कहीं उनका प्यार ही है, और एक्स्ट्रा प्यार है। तो जो इस तरह की एनर्जी है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी है, और साथ ही साथ बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी भी है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि वो आपके लिए बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। आपकी हर तरह की फैंटेसी पूरी होगी, आपकी हर तरह की लॉन्गिंग, आपकी हर तरह की ड्रीम जो है वो फुलफिल होने वाली है। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो आपकी फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल पैशन है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो एक फिजिकल कनेक्ट है, वो भी आपका बहुत पावरफुल है, और आप बहुत तरीके से, बहुत सारे दुख से, बहुत सारी प्रॉब्लम से हार नहीं मानेंगे कभी ज़िंदगी में। तो एक दूसरे के लिए जो आप स्टैंड लेंगे, एक दूसरे के लिए जो आप प्यार रखते हैं, एक दूसरे के लिए जो आप केयर रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है कि अपनी मर्ज़ी से आप जो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, स्पेशली लव में जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। तो बहुत कम चांसेस हैं फ्रेंड्स आपके अरेंज्ड मैरिज के, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो। और जो भी आप पसंद कर रहे हैं, जिसे भी आप पसंद कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक आपको जो है बहुत ज़्यादा प्यार करे, बहुत ज़्यादा आपके साथ केयर करे। तो ये जो फीलिंग है, ये बहुत म्यूचुअल होगी, और वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, इतना कि शुरू से लेके हमेशा ही उन्हें आपको एप्रिशिएट करना है। आपके लव जो है वो आपको मिस कर रहे हैं, और आपके पास होना चाहते हैं। ये फीलिंग बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है फ्रेंड्स। कितने, देखिए अपने आप ही कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। देखिए आपका पार्टनर, मैं शुरू से कह रही हूँ कि आपका पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे, और दिल से आपके साथ कनेक्ट होंगे। और वो, उनको बहुत ऐसे लगता है कि वो किसी भी हालत में वो आपको लूज नहीं करना चाहते, तो वो किसी भी हालत में आपको लूज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहेंगे। वो बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड है, और उन्हें बहुत डर लगेगा कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उनसे दूर ना चले जाएं। तो ये फीलिंग मैंने आपको शुरू से कही है कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील करता है। वो आपको बिल्कुल फैमिली की तरह देखते हैं, वो आपको अपने पार्ट मानते हैं अपनी फैमिली का, और वो इतना प्यार करते हैं कि दे विल लव यू विद ओपन हैंड, जैसे ओपन आर्म्स के साथ, मतलब वो आपको वेलकम भी करेंगे, एंड दे विल लव यू। और बस थोड़ा-सा उनको कमिटमेंट का है कि मुझे फाइनेंशियली जो है वो सेटल अप होना है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे से सेटल अप होंगे, और फिर वो आपके साथ कमिट करेंगे। और ये जो कमिटमेंट है, देखिए आई वांट टू बी नियर यू, कितनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है। अपने आप ही कार्ड्स में इतना ज्यादा चेंज आ जाता है। आई एम इन ऑव ऑफ यू। देखिए लास्ट कार्ड है, ये जो यूनिवर्सल मैसेज है, तो ये एक्चुअली ये मैसेज है कि आपकी लव मैरिज हो रही है। आप अपनी पसंद से अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाएंगे, और वो पार्टनर भी आपको बहुत दिल से, तहे दिल से पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, और एक एक अच्छी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी सेटअप होगी आपकी लाइफ में उनके साथ। तो ये जो सेटअप है, ये बहुत ही रेयर है। ये जो सेटअप है, ये कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको खुश होना है उनके साथ, और आपको जो है ये सेटअप बहुत ज़रूरी भी था किसी न किसी उसमें। और अब ये देखिए, मैं कुछ कार्ड जो है वो मैं चेक करके रून्स निकाल रही हूँ आपके लिए,
और ये धीरे-धीरे मैं आपको समझाऊँगी, क्योंकि मुझे ना अब एकदम याद आ गया, मैंने जब लास्ट रून की रीडिंग की थी, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि आप र्यू बहुत सारे कमेंट्स आए थे और उन्होंने कहा था कि आप र्यून्स बहुत फ़ास्ट पढ़ते हैं, क्योंकि एक न्यू एक हिसाब से न्यू एक चीज़ है लाइफ़ में, तो अभी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी इसका कम है। तो इ इस वज़ह से मैं बहुत आराम-आराम से आपको पढ़ के सुनाऊँगी कि पढ़ूँगी, आपके लिए बताऊँगी कि ये रूल्स जो हैं आपकी लाइफ़ में किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इ इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा ये कर सकती है। देखिए ये वुन्ज़ू है, पहला जो है र्यून वुन्ज़ू है। इसका मतलब है जॉय, हार्मनी, लव, अबंडेंस। देखिए पहले ही कार्ड कार्ड के साथ-साथ र्यून्स भी अपने आप को कैसे अलाइन कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी है, वेल बीइंग है, सेल्फ वर्क है। तो ये कितनी एक जबरदस्त बात है, इस तरह से है। और देखिए ये तो है ही गिवो, ये तो है ही शेयरिंग का र्यून, कि इसमें शेयरिंग है, गिफ्ट है, ब्लेसिंग्स हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में शेयरिंग है, पर्सनल रिलेशनशिप में लाइफ में लव है, एक अबंडेंस है, एक प्यार है, एक सेटअप है। तो जो ये इस तरह से है, ये तो वैसे ही बहुत अच्छा है। ये एगिज़ है, एगिज़ का एक र्यून का इसका एक मीनिंग है बहुत ज़्यादा क्लियर, कि वो प्रोटेक्शन में आता है। तो आपके पार्टनर, जो आपके लविंग पार्टनर है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको अवेकन करेंगे, वो आपको हर चीज़ में शील्ड करेंगे, वो आपको आपकी हायर लाइफ में भी आपको शील्ड कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि वो आपको शील्ड कर रहे हैं किसी भी तरह के प्रॉब्लम से। पहले कितनी हार्मनी, जॉय, लव है। फिर वो आपको कहीं न कहीं एक कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ लाइफ में, और आपको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप हो रहा है, साथ ही साथ वो आपको शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कितनी बढ़िया लव मैरिज होने वाली है कि आप खुद ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सोवी लू है, इसमें गाइडेंस है, होलनेस है, अवेयरनेस है, होप है। इस तरह की जो बातें हैं वो है ऑलमोस्ट, देखिए सेम आ जाता है। मैं वही आपको कह रही थी कि पिछली बार भी र्यून एक सेम आ गया था, और ये भी बिल्कुल सेम है। देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ र्यून्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 सेट लिए थे कि कुछ डिफरेंट हो, पर ये र्यून अपनी बात कितने ढंग से बता रहे हैं कि आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, तो आपके पार्टनर आपके लिए डबली प्रोटेक्शन करेंगे। तो आपको किसी भी तरीके से वो अलग नहीं रहने देंगे, ना खुशी में, ना गम में, किसी भी चीज़ में वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। एक शील्ड बनेंगे आपकी लाइफ में, आपको हमेशा से उनको जो है उनका साथ मिलेगा, उनकी गाइडेंस मिलेगी, उनकी अवेयरनेस मिलेगी, और आपको आपके होप्स और गोल्स जो हैं वो फिनिश करने में, वो आपकी ड्रीम्स को फिनिश करने में भी हेल्प करेंगे। देखिए टेवाज़ है, टेवाज़ तो बहुत ही क्लियर कट ये बताते हैं कि उनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनमें आप में है, पर उनमें सेल्फ सैक्रिफाइस भी है। वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, वो सैक्रिफाइस भी करेंगे, आपके लिए, आपके प्यार को पाने के लिए भी करेंगे। ये डगाज़ है जी। और आपको इतना ज़्यादा वो एक ब्रेक थ्रू है, आपकी लव एक ब्रेक थ्रू है, एक पावर है इसमें, एक प्रॉस्पेरिटी है, अवेयरनेस है, अवेकनिंग है। क्या ब्यूटीफुल र्यून्स हैं, और ये अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि आपकी लव मैरिज तो हो गई, और इसका मतलब आपका डिसीजन जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, और बहुत हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। चलिए बात करते हैं हम जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज किया था, यानी कि ये व्हाइट स्टोन चूज किया था, ये उनके लिए है रीडिंग, जो थर्ड पाइल जिन्होंने चूज किया। पहला कार्ड थोड़ा-सा बीमारी से रिलेटेड है, हो सकता है कि किसी वजह से कुछ हेल्थ की कोई इश्यू रहा हो, या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहा हो, और कुछ ट्रांसफ़र या चेंज, या एकदम से कहीं चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस हो गया हो, या होने वाला हो, इस तरह के कुछ कार्ड्स हैं। कुछ बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसे नहीं सोचना है पेजेस ऑफ सॉर्ट्स, कि कुछ आपको बहुत ज़्यादा हवा में महल नहीं बनाने हैं, आराम से आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं। साथ ही साथ सन भी आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशन। तो कुछ इस तरह की, देखिए पहला कार्ड, पहला पाइल तो बिल्कुल ही ऐसे कह रहे हैं कि वो आपको अगर कोई लव भी था तो वो कहीं ब्रेकअप हो जाएगा और आपकी अरेंज मैरिज होगी। सेकंड पाइल में बिल्कुल क्लियर कट आया कि लव मैरिज होगी। इस पाइल में आया कि आप अगर एफर्ट करेंगे
तो आपकी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल होगी और आपको लव मैरिज के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा चेंज हो जो आपको जो लग रहा है उससे कुछ हट के चेंज हो, और उस चेंज के लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े। इसी तरह पेजेस ऑफ सॉर्ड्स है जो बार-बार कहता है कि आपको किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा आपको हवा में महल नहीं बनाने, बहुत बहुत आराम से सोच विचार कर अगर आप एफर्ट्स करते हैं, बहुत आराम से सोच कर अगर आप कोशिश करते हैं, तो आपकी कोशिश जो है वो 100% सक्सेसफुल होगी, यानी कि आपको कुछ डिले है। तो इसका मतलब अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कुछ डिले है। एक तो आपको एफर्ट्स करके फैमिली को मनाना है, और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि फाइनेंशियल सेटअप में अभी आपके पार्टनर जो हैं वो फुली सेटल्ड नहीं है, जो उनको कहीं बाहर जाकर उनको जॉब मिलेगी, जिसमें शुरू में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, पर एंड में ये मैं बता सकती हूँ कि वो ही और शी इज गोइंग टू बी लाइक अ सन। तो वो आपको कुछ-कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अपनी सिचुएशन से भी, अपनी बात से भी। आपको सक्सेस मिल सकती है, बहुत ज़्यादा हद तक मिल सकती है। यानी कि आपकी अरेंज्ड मैरिज लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। हो सकता है फैमिलीज़ में बात चली, फिर रुक गई, फिर एकदम चल पड़ी। तो इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है, और इस तरह से जैसे फैमिलीज़ में लगता है कि कोई चीज़ है जो उनमें कमी है या उनके घर में प्रॉपर नहीं है, तो वो अब एक हिसाब से लव मैरिज में ही कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों को सक्सेस मिलेगी, आप दोनों को आपका प्यार मिलेगा, क्योंकि आपके साथ उनका और उनके साथ आपका दिल मिल चुका है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि ये जो एक पार्टनरशिप है, ये जो एक प्यार है, वो एक हिसाब से इतना ब्यूटीफुल है कि अगर अब आपके पेरेंट्स भी साइड पर हो जाते हैं, तो भी आपको बार बार यही लगता है कि आप उन्हीं के साथ ही अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, उन्हीं के साथ ही आपको पूरे हद तक जो है वो जो प्यार है वो महसूस होता है, और सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, और कंप्लीशन महसूस होती है, क्योंकि ये डिवाइन लाइट एंड लव है। तो इसके लिए एफर्ट करने में कोई हर्ज भी नहीं है, आपको ज़रूर एफर्ट्स करने चाहिए। आपके जो यू आर अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, तो आप ये सोचिए कि आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आपको पीस ही आपके इसी अरेंज सेटअप को लव में कन्वर्ट करके है, और अगर लव मैरिज भी आपने करी तो कुछ डिले ज़रूर मुझे दिखता है, पर ये लव मैरिज होकर रहेगी, क्योंकि आपको एक दूसरे के बगैर चैन नहीं है। एक दूसरे की एनर्जी इतनी ज़्यादा क्लोज़ है कि आपको ऐसे लगता है कि मैं एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकती। इतना ज़्यादा क्लोज़नेस आपको एक दूसरे के साथ फ़ील हो रही है, इतना ज़्यादा कनेक्ट फ़ील हो रहा है, तो जो जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं उसे ज़रूर लीजिए। रुकिए मत, वेट मत कीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं, सॉरी फ्रेंड, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको जो कनेक्शन है, आप जो फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ अपना, उसमें आप बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए जो कनेक्शन आप फील कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल उसमें एफर्ट कीजिए। अब अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। सॉरी फ्रेंड्स, मैं पानी पी रही थी क्योंकि एकदम से गले में खराश सी होने लगी थी। तो मैं आपको ये बात स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स को भी बनाना चाहिए, आपको अपने पार्टनर को भी कहीं ना कहीं गाइड करना है, सपोर्ट करना है, मेंटली भी और अदरवाइज भी। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जो ये एनर्जी है, ये बड़ी ही स्वीट एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, ये एक केयर की एनर्जी है। इसे आप नहीं छोड़िए, क्योंकि ये इट इज़ वर्थ अ फाइट। तो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल स्ट्रगल, और पेशेंस से होगा, लेकिन ये होगा। और आपको ज़रूर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको टोटल जो है यहाँ से सक्सेस ही मिलेगी। और ये एनर्जी जो है, देखिए कैसे एंडलेस लव है, बिल्कुल प्योर लव, एंडलेस लव, इतना प्योर लव है कि आपको देखिए कैसे रोमांस का लव है। तो आप तो एक दूसरे के हो चुके हैं, आप एक दूसरे के बन चुके हैं, आपको रोमांस, आपको एक दूसरे पर प्राउड है, आप एक दूसरे को फील करते हैं, आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, कंपैशनेट हैं, और आप मिलकर अपने एसेट्स को भी जोड़ लेंगे। अगर कोई पैसे से कोई इशू है, या काम से इशू है, या वैल्यू से इशू है, तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप में ये ताकत है कि आप अपनी पावर से रीबर्थ लें। आप में ये ताकत है कि आप अपने कॉन्फिडेंस से, आप अपने सेल्फ बिलीव से, आप अपनी लक से आगे बढ़ें, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एबिलिटीज को दर्शाता है। यानी कि
आप हो या आपके पार्टनर्स हों, दोनों ही मोल्डेबल हैं, दोनों ही इसके लिए वर्कआउट करना चाहते हैं, दोनों ही मेहनत करना चाहते हैं, दोनों ही एक इम्पैक्ट रखना चाहते हैं। तो ये चाहे अरेंज सेटअप शुरू हुआ पर ये लव में कन्वर्ट हो गया, या ये लव मैरिज थी और वो बहुत अच्छे से अरेंज्ड मैरिज में कन्वर्ट होगी, तो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। मैरिज आपकी हो रही है पर पहले अरेंज सेटअप था और एकदम से अब ये टर्न हो गया लव में, और पहले लव मैरिज थी पर ये इतनी अच्छी इतना अच्छा इसको प्रोग्रेस मिली कि ये अब अरेंज्ड की फॉर्म में ये खड़ी हो गई है, और अरेंज्ड के फॉर्म में ये इतनी अच्छी सेटलअप हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा आपको खुश सुख और कितना ज्यादा पीस मिलेगा इस रिलेशनशिप में। जैसे कि मैंने पहले भी कार्ड्स में देखा कि ये एक दूसरे को काम करने की एनर्जी है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की एनर्जी है, एक दूसरे के लिए वर्कआउट करने की एनर्जी है, एक दूसरे के लिए इम्पैक्ट है, आपके दिल में एक दूसरे की फीलिंग्स है। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ये फीलिंग्स हमेशा केयर की फीलिंग है और ये बहुत अच्छी फीलिंग है। देखिए वो आपको शुरू से ही कह रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू और शी वॉन्ट्स टू गो ऑन अ डेट विद यू, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विद यू। कितनी ब्यूटीफुल बात है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं उनकी लाइफ के जो चेंज नहीं होंगे, तो उसमें आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। पर वो इतने क्लियर हार्टेड हैं कि वो ये कहते हैं कि आप थोड़ी टाइम के लिए उनके लिए वेट कीजिए, वो आपको लूज नहीं करना चाहते हैं, पर जो भी पेशेंस से अगर आप काम लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। मे बी आपके डिफरेंट कस्टम्स एंड कल्चर्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट आप एक बैकग्राउंड से होते हो सकता है कि वो बैकग्राउंड में पैसे की डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, कुछ इस तरह का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, तो वो जो है वो डिफरेंसेस सब दूर हो जाएंगे और वो आपको बिल्कुल अपनी फैमिली में एंट्रैप करा देंगे, अपनी फैमिली में बिल्कुल एक पार्ट एक हिस्सा बन जाएंगे आप उनकी फैमिली का। एंड वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपको सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से एक हिसाब से स्टॉक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो आपको कनेक्टेड रहना चाहते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया बात है कि लास्ट कार्ड यही आया है कि ही वॉन्ट्स टू बी योर हस्बैंड, वो आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, और अगर आप मेल हैं तो वो आपकी वाइफ बनना चाहती हैं। मतलब ये क्लैरिटी है, क्लियर कट बात है कि कोई और बात नहीं है। मतलब ये है कि वो रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग और बहुत परमानेंट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम रूल्स की। तो हम एज यूजुअल 4 रूल्स ये उठाएंगे, दोनों अलग अलग हैं, और 4 रूल्स हम ये वाले पिक करेंगे। तो देखते हैं, कई बारी अभी तक तो जितनी भी रीडिंग हुई है उसमें ना सेम ही आ जाते हैं, और ये एक हिसाब से अच्छी बात भी है, क्योंकि कुछ इस तरह की वाइब्स भी होती हैं जो कहीं ना कहीं देखिए ये भी एक हिसाब से सेम ही है। तो ये अच्छी बात है कि ये अपनी बात जो है वो बहुत स्ट्रांगली पुट कर रहे हैं, रूल्स जो हैं वो अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो किस तरह के बात जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। देखिए ये पहले भी मैंने पढ़ा है अभी, जीरा जीरा बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है रिवॉर्ड को, हार्वेस्ट को, गेन को। तो ये हैप्पीनेस का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव एक हिसाब से ये कार्ड है, और ये पॉजिटिविटी को र्यून है, सॉरी ये र्यून जो है वो पॉजिटिविटी को डोनेट करता है। ये किनाज है, किनाज भी क्रिएटिविटी को, अवेकनिंग को और एक ओपन विजन को वो करता है। तो आपको जो बात है, जो उनके साथ कनेक्ट है, उसे बड़े ओपनली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी विजन को ब्रॉड होना पड़ेगा, तभी आप उसे अच्छे से महसूस कर पाएंगे, तभी आप उनके दिल तक पहुंच पाएंगे, और उनके दिल की बात जो है वो आपके दिल तक पहुंचेगी। और ये एक डिमांड है एक हिसाब से टाइम की, नेचर की इस समय। और ये जो र्यून है, ये बरकाना है, ये एक न्यू बिगनिंग को, रिन्यूअल को एक्सपेक्ट करता है कि अगर बात होते होते रुक गई, जैसे अरेंज मैरिज में बात होते होते रुक गई, तो एक हिसाब से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें रिन्यू हो जाएगा, ये रिन्यू हो जाएगा, दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो बिगनिंग भी है, अबंडेंस भी है, और एक क्रिएटिविटी भी है, और उसके साथ साथ एक न्यूनेस है, एक न्यू आ जाएगा। बात जो खत्म हो गई थी, जो हार्वेस्ट हो रही थी, जो गेन हो रहा था, वो एक बात अगर खत्म हो गई थी, तो वो खत्म हुई हुई बात भी दोबारा से ओपन अप हो जाएगी। जो आपको ब्रॉड तरीके से सोचने के लिए कहा गया है, एक ओपन विजन रखकर ग्रोथ के लिए सोचने के लिए कहा गया है, वही वो कह रहे हैं कि दोबारा से बरकाना कह रहे हैं कि फर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और ये फर्टिलिटी जो है
लागूज भी इसे ही कहते हैं क्योंकि इमोशन है, फ्लो कर रहे हैं वो इमोशंस। और ये बड़ा वाटर साइन का एक हिसाब से डोनेशन करता है ड्यून्स में भी, एक रिन्यूअल है लाइफ का। देखिए कितना अच्छा वो एक चार्ट है कि जो बात रुक गई थी उसमें एक न्यू विजन और एक न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए, आपका न्यू विजन, उनका न्यू विजन और पर्सपेक्टिव चाहिए। और अगर हम उसे बात करते हैं तो न्यू बिगनिंग भी होगी, और वो बिगनिंग भी इतनी बढ़िया होगी क्योंकि उसमें एक फ्लो होगा एनर्जी का, ऐसा फ्लो कि जो रुकेगा नहीं, जो एक दूसरे की बात को समझेगा, जो एक दूसरे को समझने के लिए आप तैयार है, और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एगीज कहता है कि तब वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एक शील्ड की तरह आप दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, शील्ड की तरह आप दोनों ही। देखिए ये ईसा है, ईसा में क्लियर कट होता है कि आप, यू आर फ्रोजन इन टाइम, सो योर फीलिंग्स आर फ्रोजन इन टाइम, यू आर बोथ वन, यू आर गोइंग टू बी वन, यू आर देयर, यू आर कंसंट्रेटेड, यू। अगर ये आपके साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स ही हैं जो आपको रोक कर रखे हैं, एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आपकी कोई दूरी बनती नहीं है। डिवोर्स है, देखिए इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, आप सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आप एक वॉरियर है, अगर आप एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं तो ये रिलेशनशिप आपका एक बहुत परमानेंट रिलेशनशिप में कल्मिनेट होता है। चाहे वो स्टार्ट हुई हो लव मैरिज की तरह तब भी मैरिज होगी, चाहे वो स्टार्ट हुई हो अरेंज मैरिज की तरह तब भी मैरिज होगी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। और देखिए अपने आप ही इतने बढ़िया कार्ड्स का ये कॉम्बिनेशन आया है, र्यून्स का कॉम्बिनेशन आया है, जो एक बात को बहुत ही दिल से कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर क्या होने वाला है, और आपकी लाइफ जो है वो कैसी होने वाली है, लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज होने वाली है, आपकी मैरिज कैसी होने वाली है। तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।